स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को समझा कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अर्थात समघात अवकल समीकरण किसे कहते हैं और इसे कैसे सॉल्व किया था। और इसको हम लोगों ने विद एग्जाम्पल सॉल्व किया था और एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को भी सॉल्व किया था। और इसमें निर्देश दिया हुआ था कि ये प्रत्येक प्रश्न में दर्शाइए कि दिया हुआ अवकल समीकरण समघातीय है और उनमें से प्रत्येक को हल करना था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में 2 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, तो आइए इसे हम सबसे पहले सॉल्यूशन में नोट कर लेते हैं क्वेश्चन को। x माइनस बाई डी बाई माइनस एक्स प्लस बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम इसे डी डी एक्स ऑफ वाई के रूप में लिखेंगे। तो लिखेंगे तो डी एक्स से हम इसे डिवाइड कर देंगे, तो डी वाई डी एक्स हो गया ये, और इसे राइट साइड में ट्रांसफर कर लिया एक्स प्लस वाई, और इसे हमने इसके अपान में डिवाइड में ट्रांसफर किया। तो इस टाइप से इसे हमने डी डी एक्स ऑफ वाई के रूप में लिख लिया और इसे न्यूमरेटर में प्रत्येक टर्म्स की पावर 1 है और डिनोमिनेटर में भी पावर 1 है, इसलिए ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। दिस इज called differential homogeneous equation या homogeneous differential equation, homogeneous differential equation। तो इसे हम सॉल्व करने के लिए y इज इक्वल टू बी एक्स पुट करते हैं और फिर इसका डिफरेंशिएट करते हैं x के सापेक्ष। तो डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन और इसका अवकलन 1 हो जाएगा प्लस सेकेंड फंक्शन और इसका अवकलन डी डी एक्स ऑफ v हो जाता है। ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। डी डी एक्स ऑफ y का मान ये यहाँ पर पुट करेंगे, तो b प्लस एक्स डी डी एक्स ऑफ v इज इक्वल टू एक्स प्लस बाई की वैल्यू बी एक्स रखेंगे और अपान में एक्स माइनस बी एक्स। तो इसमें से एक्स हम कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस बी अपान एक्स, डिनोमिनेटर से कॉमन 1 माइनस बी, एक्स एक्स कैंसिल हो जाता है और यहाँ बी प्लस एक्स डी डी एक्स ऑफ बी। अब b को ट्रांसफर करते हैं राइट साइड में, डी डी एक्स ऑफ b इज इक्वल टू 1 प्लस बी अपान 1 माइनस बी और यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 1 माइनस बी, 1 प्लस बी माइनस बी और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस बी से। तो इस टाइप से ये 1 प्लस बी माइनस बी माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर अपान 1 माइनस बी एक्स डी डी एक्स ऑफ बी, ये आ जाता है, बी से बी कैंसिल हो जाएगा। अब इसे हम यहाँ एक्स डी डी एक्स ऑफ बी इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपान 1 माइनस बी। अब यहाँ वेरिएबल सेपरेबल मेथड से बाई method of separation of variables तो यहाँ से 1 माइनस बी अपान 1 प्लस बी स्क्वायर डी बी इज इक्वल टू डी एक्स अपान एक्स।
इस टाइप से हमने इसे वेरिएबल सेपरेबल कर लिया। अब इसका यदि हम डायरेक्ट समाकलन करें तो नहीं होगा, तो इसे हम अलग अलग कर लेते हैं। 1/1 प्लस बी स्क्वायर, ये किसी का समाकलन होगा, अर्थात ये tan इनवर्स बी का अवकलन है तो इसका समाकलन tan इनवर्स बी होगा। तो इस टाइप से हम इसे अलग अलग कर लेते हैं और इसके बाद हम इसका समाकलन करेंगे। तो दोनों ओर समाकलन करने पर समाकलन कर लेंगे, करने पर इंटीग्रेशन 1/1 प्लस बी स्क्वायर dv माइनस इंटीग्रेशन b/1 प्लस बी स्क्वायर dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अपॉन x। इस टाइप से अब हम इसका समाकलन करेंगे, तो इसे नोट कर लीजिएगा। अब यहां से इसका समाकलन tan इनवर्स b हो जाएगा, यहाँ माइनस, और इसके इंटीग्रेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर dv, और ये log x बन जाएगा, प्लस हम यहाँ पर कांस्टेंट जोड़ देते हैं। और इससे पहले इसका अवकलन हम देख रहे हैं कि ऊपर है तो ये 1/t बन जाएगा। इस टाइप से पुट कर लेते हैं 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट 0 प्लस 2b और b का dv इज इक्वल टू dt हो जाता है। तो इस टाइप से अब यहाँ से कांस्टेंट कभी हमने नहीं जोड़ा है, तो जब यहाँ से ये समाकलन इसका हो जाएगा पूरे का, तभी हम इसमें कांस्टेंट जोड़ देंगे। जोड़ना चाहे तो पहले भी जोड़ा जा सकता है। तो ये यहाँ हो जाएगा 1/t और dt बराबर log x, और ये यहाँ tan इनवर्स b माइनस हाफ log t इज इक्वल टू log x प्लस log c, हम इसमें कांस्टेंट जोड़ देंगे। अब यहाँ से log m प्लस log n का फार्मूला होता है log m इंटू n, वह लगा देंगे यहाँ से। इस टाइप से हम c चाहे तो c कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं, तो इसमें log के साथ c नहीं आएगा। तो यहाँ पर tan इनवर्स v इज इक्वल टू, इसको राइट साइड में माइनस है प्लस हो जाएगा log t प्लस log x प्लस c। अब यहाँ से मान रख लेते हैं, log t की वैल्यू है 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस log x प्लस c, और ये tan इनवर्स b की वैल्यू रख लेंगे हम, y इज इक्वल टू बी एक्स पुट किया है तो b इज इक्वल टू y/x हो जाता है। तो इस टाइप से tan इनवर्स y/x इज इक्वल टू हाफ log यहाँ 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस log x प्लस c, और ये हाफ यहाँ एलसीएम ले लेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाता है, और प्लस log x प्लस c। अब यहाँ से हम ये log m अपॉन n का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से tan इनवर्स
बाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस सी। अब यहां से tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू हाफ लॉग, यहां से हम ये यहां से 1/2 यहां आ जाएगा, तो ये बन जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 1/2, और ये एक्स स्क्वायर वाला 2 पहले आ जाएगा, तो यहाँ इधर लिख लेते हैं 1/2 इंटू 2 लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस सी, इससे ये कैंसिल, तो ये बन जाएगा 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस लॉग एक्स, और ये प्लस लॉग एक्स प्लस सी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स, अब इसे हम tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स माइनस 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया गिवन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। आइए इसका भी सॉल्यूशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2xy dy इज इक्वल टू 0, 2xy dy इज इक्वल टू, ये ट्रांसफर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर डी एक्स। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से तो बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 2xy dy, अब यहां से dx से डिवाइड कर देंगे और 2xy से भी डिवाइड कर देंगे, तो ये तो dx यहाँ जाएगा, 2xy से डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। अब हम ये देखते हैं दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पुट करेंगे बाई इज इक्वल टू बी एक्स और डी एक्स ऑफ बाई इज इक्वल टू बी प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स। ये दोनों मान यहाँ पुट कर देंगे, इसका मान यहाँ पर ये वाला, तो b प्लस एक्स डी एक्स ऑफ v इज इक्वल टू, और बाई की जगह पर हम bx, तो यहाँ पर वर्ग है, दोनों में वर्ग, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x और बाई की जगह पर bx। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2bx स्क्वायर है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इस b को इधर ट्रांसफर कर देंगे राइट साइड में, तो ये आएगा x डी एक्स ऑफ v इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2b माइनस b। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, तो ये बी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2b स्क्वायर अपॉन 2b
यहाँ से 2b² से एक b² सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस का b² अपॉन 2b। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें तो 1 + b² अपॉन 2b हो जाएगा। और यहाँ से x dx ऑफ b, x dx ऑफ b, और यहाँ भी लिख लेंगे, इस टाइप से हम लिख लेते हैं। अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड से, वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड, इसके पश्चात तो पहले हम कर लेते हैं इसे। तो यहाँ dv अपॉन 1 + b² आएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा तो 2b हो जाएगा यहाँ, और यहाँ माइनस dx यहाँ आएगा और अपान में x हो जाएगा। तो इस टाइप से अब हम इसका समाकलन कर लेते हैं दोनों ओर। तो यहाँ से दोनों ओर हमने समाकलन कर दिया है। ये बन जाएगा log 1 + b² और ये माइनस log x, और ये कांस्टेंट हमने log c जोड़ दिया, ये log c अपॉन x हो जाएगा। यहाँ log 1 प्लस और b का मान रख देंगे y अपॉन x, तो इसमें वर्ग है, वर्ग लगा देंगे, log दोनों ओर से छोड़ देंगे तो 1 + y² अपॉन x² = c अपॉन x। यहाँ एलसीएम x² + y² अपॉन x² = c अपॉन x। ये x से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये x² + y² = cx आंसर आ जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इस टाइप से हमने 4th क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब इसी टाइप से 5th वाला क्वेश्चन है, तो इसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और घर पर रहिए और सेफ रहिए।